Hello friends, today I am going to show you how to develop 3D alphabets, letters. आप लोग देखते होंगे साइन बोर्ड्स वगैरह पे अल्फ़ाबेट्स लिखे रहते हैं जो पॉपअप लगते हैं। उनको क्रिएट करना ऐसा लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ। हम 2 डायमेंशनल लेटर अल्फ़ाबेट बनाएंगे। मैं अभी इस वक्त ए बना रही हूँ। I'm just creating 2D alphabet A, the first alphabet of our vocabulary. एक रैंडम स्केच कीजिए जिसमें कोई डायमेंशंस नहीं है। स्टिल आई एम ट्राइंग टू टेक हाइट एंड विड्थ अप्रॉक्सीमेट ले रही हूँ मैं, और एक बहुत रैंडम सा मैंने ए अल्फ़ाबेट बनाया है सी। दिस इज़ 2 डायमेंशनल बिकॉज इसकी 2 आर्म्स हमें दिख रही हैं, है ना। सिंगल डायमेंशन जैसे हमने ये लिखा, ये ए बन गया। ये हमने 2D लेटर डेवलप किया है। थिकनेस थिननेस में मैंने वेरिएशन रखा है, स्लाइट एस रैंडम स्केच किया था इसलिए, अदरवाइज कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एग्जैक्ट सेम आना चाहिए। नाउ सी, हमारा 3D लेटर डेवलप करने का बेसिक फंडामेंटल सिर्फ इतना होता है कि जो सर्कमफ्रेंस है 360 डिग्रीज का हमारा सर्कमफ्रेंस होता है, एक पूरा राउंड हमारा कंप्लीट होता है। उसमें हम कहीं भी एक पॉइंट बना लेते हैं, से हियर एनीवेयर, पर उस सर्कल के अंदर हमने एक पॉइंट बनाया जो हमारा 3D लेटर बनाने का बेस तैयार होगा। मेरे ए को लेटर को डेवलप करने के लिए मैं सपोज़ मैं ऊपर का एक पॉइंट ले लूँ। नाउ सी, मैंने ये पॉइंट लिया और जितने भी आउटर पॉइंट से मेरे अल्फ़ाबेट्स को, उनको इस पॉइंट के साथ में मैं ज्वाइन कर दूँगी। ट्राई नॉट टू यूज़ अ स्केल, आपका हाथ एकदम सेट होना चाहिए। मिस्टेक हो जाए नो प्रॉब्लम, यूज़ एन इरेज़र। अदरवाइज जब आप प्रैक्टिस पे आ जाएंगे तो आप आराम से विदाउट इरेज़र आप अल्फ़ाबेट्स क्रिएट कर पाएंगे। एनीवे, मैंने एक इरेज़र यूज़ करके एक्स्ट्रा लाइंस ओमिट कर दी हैं और ये मेरा ट्रायंगल बन गया इस पॉइंट को ज्वाइन करके। इस आर्म का एक पॉइंट इसको जोड़ रहा है, इसका इसलिए नहीं जोड़ रहा है क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है, ये पॉइंट इसको ओवरलैप कर रहा है, इसलिए आई वोंट टेक दिस पॉइंट, आई टेक दिस पॉइंट ऑफ ओ। एंड स्टिल इफ यू वांट टू यूज़ अ स्केल, इन केस आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो इट्स ओके, डोंट पैनिक। ये देखिए, है ना। अब मैं इसको 3D डेवलप करूँगी। मुझे जितनी भी थिकनेस लेनी है, सपोज़ मुझे थिकनेस इस अल्फ़ाबेट की इतनी लेनी है, तो मैंने एक लाइन क्रिएट की, इसके इस आर्म के पैरेलल मैंने एक लाइन क्रिएट कर ली, तो ये मेरे लेटर की थिकनेस आ गई। इतनी ही थिकनेस मैं इसकी भी लूँगी और इसके पैरेलल लूँगी, तो आप देखिए ये कुछ इस टाइप से आएगा, राइट। सर्कल की भी थिकनेस मैंने इतनी ही ली है, तो ये मेरा सर्कल का थिकनेस ऐसे आया। अब मेरे अल्फ़ाबेट का बेसिक आउटलाइन स्ट्रक्चर तैयार हो गया है जो कि मेरा 3D लेटर क्रिएट करेगा। इसको 3D डायमेंशन देने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं शेडिंग दूँगी। शेडिंग की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, आप सब में से कईयों को आती ही होंगी, आई एम श्योर। आप पेन से भी शेडिंग कर सकते हैं, आप पेंसिल से शेडिंग कर सकते हैं, कलर पेंसिल्स यू कैन यूज़ वाटर कलर्स, वॉट एवर यू यूज़, शेडिंग से ही आपका 3D स्ट्रक्चर दिखाई देगा। मेरे लेटर में से अनवांटेड लाइंस जो कि मुझे नहीं चाहिए, जो मुझे शो नहीं करनी है, उनको मैं पहले इरेज कर देती हूँ। जहाँ तक हो सके, अगर आप बिगिनिंग स्टेज में हैं, किसी कैलीग्राफी की आपकी प्रैक्टिस नहीं है और बिगिनिंग स्टेज में है, तो आप लोग पेंसिल को लाइटेस्ट पॉसिबल यूज़ कीजिए। उस केस में आपके अनवांटेड लाइंस रब करने के मार्क्स नहीं दिखेंगे। मैं शेडिंग कर रही हूँ। आई एम स्टार्टिंग शेडिंग विथ एनी ऑर्डिनरी ब्लैक पेंसिल।
अगर वेरिएशन चाहिए तो यू कैन यूज़ बी, 2B, then 4B, and then you can go up to 6B, 8B, and whatever. You can take charcoal pencil also, but in my case I am doing the lighter possible shade. पेंसिल को देखिए, I am holding it from the back side so that I don't create any marks over here. See the way I am doing the shading. I am holding the pencil from the back at an angle more than 45 degrees. पेंसिल इतने धीमे स्ट्रोक्स दीजिए और रिपीटेड स्ट्रोक्स दीजिए. ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ में आप उसको स्ट्रोक देंगे तो ही अच्छी शेडिंग आएगी. आप रिपीट स्ट्रोक्स कीजिए और स्लाइट सर्कुलर मोशन आता है. अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो पेंसिल मेरी बहुत इजीली और स्लोली मूव कर रही है और रिपीट एक्शन से मैं इसको डार्क शेड दिए जा रही हूँ. दिस इज द सर्कल. हियर आई हैव कंप्लीटेड माई फर्स्ट लेवल ऑफ शेडिंग. अब मैं थोड़े से डार्कर टोन्स ऐड करूँगी. लाइट सोर्स के अकॉर्डिंग मैं डार्कर टोन करूँगी. सपोज मेरा लाइट सोर्स इधर है तो मेरी लाइट सोर्स से जो लाइट आ रही है वो इधर फॉल करेगी. तो ये पोर्शन मेरा लाइट रहना चाहिए और ये वाला पोर्शन डार्क रहना चाहिए. ये डार्क रहेगा, ये लाइट रहेगा. बट इस पर इसका शेडो आ रहा है तो यहाँ पर भी थोड़ा डार्कर आएगा. मीन्स बीच में थोड़ा सा लाइट टोन आएगा. और ये क्योंकि पूरा ही ओवरलैप हो रहा है इससे तो मेरा ये पूरा डार्क आएगा और ये वाला एज जो है एक्स्ट्रा डार्क आएगी. तो पेंसिल को थोड़ा सा और आगे से पकड़िए. इस अभी मैं कॉपी थोड़ा सा शिफ्ट कर रही हूँ. देखिए पेंसिल को मैंने थोड़ा सा आगे से ही पकड़ा हुआ है और देखिए इस ढंग से डार्क टोन मैंने क्रिएट की है. मुझे और थोड़ा सा डार्क टोन चाहिए तो मैंने और पेंसिल को आगे से पकड़ा है और ये थोड़ा सा और डार्क टोन क्रिएट किया. हम शेडिंग से ही उसको 3 डायमेंशनल इफेक्ट किसी भी चीज़ को नॉट ओनली अल्फ़ाबेट, आप किसी भी स्केच को 3D इफेक्ट दे सकते हैं शेडिंग से. अब मेरी ये जो लाइन है ये विजिबल हो रही है लेकिन मैं यहाँ पे इसको लेटर को थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ. मैंने पेंसिल को छोड़ दिया अगेन एंड यहाँ पे फिर से सर्कुलर मोशन लेके मैं इसको शेड दे रही हूँ. दोनों साइड से आप शेड करेंगे और बीच में लाइट छोड़ देंगे तो वो कॉन्वेक्स इफेक्ट देना शुरू कर देता है. सर्कल को भी कॉन्वेक्स इफेक्ट देना पड़ेगा इसलिए हमने एजेस पे थोड़ा सा डार्क किया है एंड देन आई एम लीविंग द सेंटर पोर्शन लाइक दिस. प्रेशर कम करके आप बीच में हल्का सा सर्कुलर दीजिए एंड अगेन एट द एज ऑफ द सर्कल आप इसको थोड़ा सा शेड दीजिए. ये देखिए मैंने इस लेटर को हल्का सा पॉपअप किया है. जो मेरे स्ट्रोक्स अंदर आ गए हैं उनको आप इरेज कर दीजिए ताकि हमारा स्केच नीट हो जाए. और अल्फ़ाबेट को एक डिफाइन आउटलाइन दे दीजिए. इस लेटर का शेडो क्योंकि मेरा लाइट सोर्स यहाँ है इसका शेडो इधर कास्ट होगा. तो ये देखिए ये एज लाइन मैंने ली है और मैं इधर शेडो कास्ट कर रही हूँ. अब आपको ये लेटर स्टैंडिंग पोजीशन में दिखाई देगा.
बहुत ज़्यादा शेड देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ एक कैरेक्टर डिफाइन करना है कि हमारा लेटर, हमने 3D लेटर बनाया है और उसमें किस एंगल से कहाँ शेड आएंगे। यह हमारा अल्फ़ाबेट रेडी हो गया, ये अल्फ़ाबेट विथ 3D डिज़ाइनिंग एंड शेडिंग एंड 3D लेवल अप कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। मेरा जो वैकेंट पोर्शन है, जो मेरे लेटर का लाइटर पोर्शन है, इसको अगर मैं वाइट पेंट कर दूँ, रेड पेंट कर दूँ या विच एवर कलर आई विश, मैं अगर वो करती हूँ तो और लेटर की ब्यूटी बढ़ जाती है। अब क्योंकि ये चेकर्ड मेरी शीट है इसलिए मैंने इसको कुछ भी करने का नहीं सोचा है। मैं एक काम और कर सकती हूँ, इसके अंदर थोड़ी सी लाइंस क्रिएट कर सकती हूँ just to give it a natural texture once again, बट अगेन आपकी लाइंस उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में आपने पॉइंट क्रिएट करके एक 3D अल्फ़ाबेट आपने रेडी किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट मैं सारे अल्फ़ाबेट्स A to Z अल्फ़ाबेट्स मैंने अलग अलग एंगल से कैसे 3D बनाए हैं वो मैं आपको क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।